प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। यूहन्ना के पवित्र सुसमाचार के अनुसार पाठ। हे प्रभु तेरी महिमा हो। 8 दिन बाद उनके शिष्य फिर घर के भीतर थे और थॉमस उनके साथ था। द्वार बंद होने पर भी ईसा उनके बीच आ खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रखो, देखो ये मेरे हाथ हैं। अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो और अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। ईसा ने उससे कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तूने मुझे देखा है? धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में पुनरुत्थित प्रभु यीशु क्रिस्त थॉमस को दर्शन देते हैं। यह बात केवल संत यूहन्ना के सुसमाचार में। क्यों? इसके पीछे एक कारण है। जब संत यूहन्ना ये शुभ वर्तमान लिख रहे थे तब 90 ईस्वी सन का समय था। 95 ईस्वी सन का समय था, 90 और 95 के बीच में। और उस समय ईसाई समुदाय के विरुद्ध रोमी साम्राज्य ने फिर से एक बार प्रताड़ना की मुहिम शुरू की थी। और इस संदर्भ में ये सुसमाचार यूहन्ना लिख रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बहुत सारे ऐसे ईसाई थे, क्योंकि 3 पीढ़ी गुजर चुकी थी। सुसमाचार प्रवर्तन का कार्य 30 ईस्वी सन में शुरू हो चुका था। अब है 90 ईस्वी सन या 95 ईस्वी सन के करीब। तीसरी पीढ़ी थी। अब यह पीढ़ी अपने आप से एक प्रश्न पूछ रही थी, यीशु कहां है? वे अविश्वास में डूबे हुए थे और इसीलिए थॉमस इन सभी क्रिस्ती व्यक्तियों का, ईसाइयों का एक प्रतीक है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, संत यूहन्ना उन्हें यह आश्वासन देना चाहते हैं कि वेदना में भी, क्लेश में भी, संकट में भी यीशु उनके साथ है। क्या यह हमारा विश्वास भी है? क्या यीशु हमारे साथ है? इस तथ्य पर हम सदा सर्वदा विश्वास करते हैं क्या? आज हम दैवी करुणा का रविवार भी मनाते हैं और इस रविवार में हम यीशु के करुणामय स्पर्श का अनुभव करें और साथ ही साथ अपने विश्वास में आगे बढ़े, इस हेतु के लिए प्रार्थना करें। आमीन।